हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना ओक्टा एफएक्स का अकाउंट बना लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ओक्टा एफएक्स का अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन किया है और इसके बाद यहाँ पे साइड में मीनू बार का ऑप्शन है, 3 डॉट्स बना हुआ है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका आईबी अकाउंट है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा माई आईबी एरिया और नीचे में गेट रेफरल लिंक लिख करके आएगा। तो सबसे पहले चले जाना है गेट रेफरल लिंक पे। और जैसे ही आप गेट रेफरल लिंक पे जाते हैं, आपका जो लिंक है, क्योंकि आईबी अकाउंट बनाने के बाद आपका जो आईबी लिंक है वो चेंज हो जाता है और ये जो आईबी लिंक है इसी लिंक को आपको शेयर करना है। जिस यूज़र को भी ज्वाइन कराना है उसके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या ईमेल आईडी पे ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं। कॉपी करने का ऑप्शन यहाँ पे है, कॉपी करके आपका कॉपी हो जाएगा और इसके बाद यही लिंक को आप पेस्ट करके कॉपी करके शेयर कर देना। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डाउन साइड में। ये जो पेज है हमारा, सबसे नीचे जब हम आते हैं तो एफिलिएट प्रोग्राम लिखा हुआ है। एफिलिएट प्रोग्राम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो जो इनका ऑप्शन है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे इनवाइट ए फ्रेंड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आईबी प्रोग्राम पे हम लोग चलते हैं। आईबी प्रोग्राम पे जैसे ही हम जाएंगे तो आप नीचे पेज में देखेंगे कि आपका जो कमीशन है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 4 स्लैब हैं, 5, 15, 30 और 60। जैसे ही आप 5 यूज़र कंप्लीट करते हैं आपको $3 पर लॉट पे कमीशन मिलेगा। अब ये लॉट कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 5 पे रखा है, तो ये बता रहा है कि आपको एक लॉट पे $3 का कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद जब मैं इसको 15 करता हूँ तो ये बता रहा है कि आपको एक लॉट पे $6 का कमीशन मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से जब आप 30 यूज़र एक्टिव कर लेते हैं तो आपको पर लॉट पे मिलेगा $9 का कमीशन। इसके बाद आप अगर 60 यूज़र एक्टिव कर लेते हैं तो आपको पर लॉट का जो कमीशन है वो $12 मिलने वाला है। अब ये लॉट कैसे काउंट होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग बैक जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको अपनी रेफरल लिंक दिखाई थी और ये हमारा होम पेज ओपन हो गया है। अब इसके बाद जो ये 3 डॉट्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद माई रेवेन्यू पे जाना है। ये जो सारा ऑप्शन है आईबी अकाउंट बनने के बाद ही ओपन होगा। आपका अगर आईबी अकाउंट नहीं है तो इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। तो आप भी चाहते हैं अगर आईबी अकाउंट बनाना तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आईबी अकाउंट बनाने से रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो। अब हम लोग चलेंगे माई रेवेन्यू के ऑप्शन पे और जैसे ही माई रेवेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे माई क्लाइंट और क्लाइंट नेम सब लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ऑल स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ऑल स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एक्टिव का ऑप्शन है सेकंड वाला, एक्टिव पे चले जाना है। ठीक है। जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको क्लिक कर देना है फ़िल्टर पे, है ना। जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी यूज़र हैं वो शो हो जाएंगे कि कितने यूज़र आपके एक्टिव हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो काउंटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक ऑप्शन और है जो गेट रेफरल लिंक्स लिखा हुआ था, ये वाला जिस ऑप्शन पे हम लोग पहले गए थे, यहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है कि आपके कितने यूज़र एक्टिव हैं। सॉरी, ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए एक्टिव क्लाइंट आपको बताया जा रहा है कि 6 क्लाइंट आपके एक्टिव हैं। ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आप किस स्लैब में आते हैं। तो 6 क्लाइंट एक्टिव हैं, मतलब कि 5 से 15 के बीच में जो स्लैब है, मतलब कि 5 का जो स्लैब है उस स्लैब में आप आते हैं। तो आपका जो काउंटिंग है, जैसा कि मैंने दिखाया कि 5 यूज़र से 15 यूज़र के अंदर अगर आपका एक्टिव क्लाइंट है
तो आपको एक लॉट पे $3 का कमीशन मिलेगा। तो मेरे पास में अभी क्योंकि 6 एक्टिव यूज़र हैं तो मुझे जो कमीशन मिलने वाला है $3 पर लॉट पे कमीशन मिलेगा। अब ये काउंटिंग कैसे होता है, जैसे कि मैं एक्टिव पे गया हूँ और इस फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाया जाता है कि इतने क्लाइंट एक्टिव हैं। तो जो इनका वॉल्यूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है 16 लॉट हो रहा है ना एक बंदे का। अब दूसरे वाले का 5 है, तीसरे वाले का 11 है। अगर ये टोटल मिला के मान लो कि 200 लॉट होता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे का एक लॉट ना भी हो, है ना। ये भी हो सकता है कि एक बंदे का एक लॉट ना हो, एक लॉट से कम हो, तो दूसरे बंदे का मिला के वो एक लॉट कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस केस में जितने लॉट होंगे टोटल काउंटिंग करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कि 200 लॉट हो रहे हैं। तो अब ये क्या होगा कि 200 लॉट पे क्योंकि 6 यूज़र एक्टिव हैं तो पर लॉट पे जो कमीशन मिलने वाला है $3 का कमीशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है $600 टोटल कमीशन, ठीक है। अब इसमें ये बहस नहीं है कि आपका जो लॉट है अगर किसी यूज़र का कम होता है, जैसे कि मान लो किसी यूज़र ने आधा लॉट किया या 0.01 लॉट भी वो करता है, वो भी टोटल काउंटिंग हो करके जितना होगा। अब मान लो कि टोटल यूज़र का, ये जो टोटल यूज़र है इसका एक लॉट नहीं होता है, एक लॉट से कम ही है। मान लो कि 0.05 लॉट होगा, तो 0.05 लॉट पे भी आपको $3 के हिसाब से $1.5 मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, अब जैसे मान लो कि ये 6 यूज़र एक्टिव तो हैं बट कुछ ऐसे यूज़र भी हैं जो एक्टिव नहीं है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है। देखिए बात ऐसी है कि ये जो आप देख रहे हैं कि बैलेंस एंड इक्विटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखना कि किसी भी बंदे का $100 से कम नहीं है, जो बैलेंस है वो शो कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी बंदे के अकाउंट में $100 से कम का इक्विटी है, तो वो बंदा एक्टिव नहीं कहलाएगा बट उसका कमीशन आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि ये 6 बंदा है, इस बंदे का $100 से ज़्यादा का इक्विटी है बट कुछ ऐसे लोग हैं जिसका इक्विटी $100 से कम है। तो मान लो कि वैसे यूज़र्स का जो लॉट है वो एक लॉट भी हो जाता है या 0.01 लॉट भी हो जाता है, तो उस बंदे का भी कमीशन आपको मिलेगा। बट जो एक्टिव क्लाइंट का स्लैब है उसमें उस बंदे का काउंटिंग नहीं होगा। वो बंदा एक्टिव है बट उसके अकाउंट में $100 से कम है। तो आप देख सकते हैं जो भी बंदा $100 से ज़्यादा का इक्विटी है जिसके पास, वही यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट में शो हो रहा है ना। जैसे कि मैंने एक्टिव क्लिक किया है, तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है। अब मान लो कि $100 से ज़्यादा इक्विटी वाले या $100 तक इक्विटी वाले 15 से ज़्यादा लोग हैं या 15 भी हैं, तो आपको $6 पर लॉट पे कमीशन मिलेगा। जो इनएक्टिव यूज़र है उसके ऊपर भी और जो एक्टिव यूज़र है उसके ऊपर भी। लेकिन जो कमीशन का साइज़ है वो आपको एक्टिव यूज़र के स्लैब के हिसाब से काउंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड पे ट्रेडिंग करने से जितना लॉट होगा उस पर ज़्यादा कमीशन होता है। देखिए बात कुल मिला के वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन आप जो इनका मेन सिस्टम है पर लॉट पे कितना कमीशन इन्होंने सेट किया है, आप उसी को लेके चलना। सिंपली समझने का एक ही तरीका है, यूरो यूएसडी पे ट्रेड हो, चाहे बंदा XAU USD गोल्ड पे ट्रेड करे, है ना, या BTC पे ट्रेड करे, पर लॉट जितना भी वो करेगा या कम भी करेगा, जितना भी लॉट करे उसके ऊपर जो आपका स्लैब है, जो एक्टिव क्लाइंट का स्लैब है, उसके हिसाब से ही कमीशन मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं OctaFX के ऐप पे, और मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं OctaFX का ऐप ओपन कर लिया है और हमारा यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ से भी आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। इस शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जो भी शेयर करने का ऑप्शन है, जिस मेथड से भी आप शेयर करना चाहते हैं, ये सारे ऐप्स ओपन हो जाएंगे और फिर आप शेयर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप देखो कि योर क्लाइंट टोटल कितने हैं वो भी शो हो रहा है, एक्टिव क्लाइंट कितने हैं वो भी शो हो रहे हैं, है ना। और टोटल जो प्रॉफिट है वो भी नीचे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं $4,920 अभी तक मुझे आईबी अकाउंट के थ्रू मिल चुका है। अब इस OctaFX के आईबी अकाउंट के साथ एक और ज़रूरी बात ये भी है कि आपका आईबी कमीशन कब क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये जानना है कि आपका जो आईबी कमीशन है वो 9 बजे तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 1:36 टाइमिंग हो रहे हैं, तो हमारा जो कमीशन है वो क्रेडिट हो चुका है। बट क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? बात ऐसी है कि संडे और मंडे को कोई भी कमीशन आपको नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि आपका जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफ होता है, मार्केट ऑफ होता है सैटरडे संडे को। तो फ्राइडे को क्योंकि मार्केट चालू रहती है तो फ्राइडे का कमीशन सैटरडे को मिल जाता है। बट सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहता है, तो इसलिए सैटरडे का जो कमीशन है, क्योंकि 24 आवर्स में जितने भी ट्रेड लॉट्स होते हैं आपके आईबी यूज़र के, वो आपके जो क्लाइंट हैं, क्योंकि आईबी तो आप हैं, आपके क्लाइंट के जो भी ट्रेड लॉट साइज हैं वो कमीशन 24 आवर में कैलकुलेट करके 9 बजे सुबह तक आपको दे दिया जाता है। तो फ्राइडे को क्योंकि ट्रेडिंग होती है और फ्राइडे का जो कमीशन है वो सैटरडे को दे दिया जाता है, बट सैटरडे को ट्रेडिंग नहीं होती है तो संडे को कोई कमीशन नहीं आता है। और संडे को भी ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए मंडे को कमीशन नहीं आता है। और आज मंडे है तो कमीशन नहीं मिला है, क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं हुई है तो कमीशन कैसे मिलेगा। तो आज मंडे है, आज ट्रेडिंग होगा, 24 आवर में कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके बाद कल क्योंकि ट्यूसडे है तो मंडे का मतलब कि आज का कमीशन, आज क्योंकि मंडे है आज ट्रेड होगा, मार्केट आज ओपन है। फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे को ऑफ रहती है, आज मंडे है मार्केट ओपन है, तो आज का जो कमीशन होगा, जो भी ट्रेड लॉट साइज होंगे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका कमीशन कल मुझे ट्यूसडे के दिन 9 बजे तक दे दिया जाएगा। तो मतलब कि हफ्ते में 2 दिन कमीशन नहीं आता है, संडे और मंडे। इस चीज़ को आप याद रखना। अब कमीशन चेक करने के लिए आपको ये जो वॉलेट का ऑप्शन है, इस वॉलेट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 9 बजे आपको देख लेना है, 9 बजे आपका कमीशन आ जाता है। और इस कमीशन को आप जब चाहे विड्रॉल ऑप्शन पे जाके विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड करना होगा उस बैलेंस से या फिर आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आपकी जब मर्जी है आप विड्रॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे को हो सकता है विड्रॉल आने में थोड़ा लेट हो। ऐसे ब्रोकर भी हैं जहां पे सैटरडे संडे को भी ट्रेड होता है, और क्योंकि जब सैटरडे संडे को ट्रेड होगा तो सैटरडे संडे का कमीशन भी हमें मिलेगा। मतलब कि किसी भी दिन आपका कमीशन बंद नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग डेली हो रही है तो कमीशन भी डेली मिलेगा। तो कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो OctaFX से भी अच्छे हैं और पुराने भी हैं। मैंने ये नहीं बोला कि OctaFX बुरा है, मैं भी OctaFX के साथ में रेगुलर काम कर रहा हूँ। OctaFX एक अच्छा ब्रोकर है, बट कुछ अच्छे ब्रोकर भी हैं और OctaFX से भी ज़्यादा पुराने हैं, वो भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ब्रोकर के साथ में ज्वाइन करना जिसके अकाउंट बनाने के बाद आपको सैटरडे संडे को भी ट्रेड करने का मौका दिया जाता है, ये जो ट्रेड है क्रिप्टो में किया जा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अब आप भी आईबी के थ्रू काम करना चाहते हैं, अपना आईबी अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किन किन लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले आईबी अकाउंट बना लिया था और जिनका भी $1000 से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है आईबी अकाउंट के थ्रू, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।